गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। आज हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने पहले भी किया है, हमारे पास और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज डिवीजन। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। और ये सभी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनके लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है उसको स्टडी करेंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए वो देख लो एक बार। फर्स्ट ऑफ एडिशन में चेक आउट करने वाला है a प्लस बी में a और b अगर रेशनल नंबर है तो हमें जो मान लो c मिलेगा वो भी एक रेशनल होना चाहिए। सेम टाइप है सब्ट्रैक्शन के लिए भी जो नई नंबर मिलेगी वो भी रेशनल होनी चाहिए। एज इट इज मल्टीप्लाई में भी जो नंबर मिलेगी वो रेशनल होनी चाहिए। एंड डिवीजन में भी हमारी जो नंबर मिलेगी वो रेशनल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो जिसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके लिए ट्रू होगी। और जहां एक भी एग्जांपल के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसके लिए उसको नॉट ट्रू डिक्लेयर करें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। तो हम कोई भी टू नंबर से यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। a एक इंटीजर है, b इक्वल टू 5 है, वो भी एक इंटीजर है। हमने a एंड b जो टू इंटीजर्स लिए हैं उनके बीच में हमें एडिशन अप्लाई करना है। दैट मींस a प्लस b हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमें मिलने वाला है 1 प्लस 5 दैट मींस 6। तो आप देख रहे थे हम इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर ही स्टडी करने वाले हैं। अगर यही कंडीशन हमें रेशनल के लिए चेक करनी है तो a एंड b रेशनल होगा और वहां पे c जो मिलेगा वो भी रेशनल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इंटीजर्स के लिए चेक करना है तो हमने a की वैल्यू इंटीजर ली और b की वैल्यू इंटीजर ली। तो हमें a प्लस b करने पर जो आंसर मिला वो भी एक इंटीजर है। तो मैंने पहले भी बात की है अगर a प्लस b किया और जो नई नंबर है वो इंटीजर ही मिलती है। ये दोनों इंटीजर है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर अगर हमें इंटीजर ही मिलता है तो हम उस प्रॉपर्टी को ट्रू मानेंगे। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ
integers is true for addition। क्लियर है? इंटीजर्स के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के अकॉर्डिंग ट्रू है। दैट मींस हम कोई भी टू इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो उससे हमेशा हमें नया इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब इंटीजर्स जो है एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रू है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में देखते हैं सेम नंबर हम ले सकते हैं a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 5। a माइनस b हम करने वाले हैं जिसमें हमें मिलेगा 1 माइनस 5। a का वैल्यू पुट किया 1 माइनस माइनस b का वैल्यू पुट किया 5। हमें जो आंसर मिला -4 इज एन इंटीजर। कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर, बट है तो इंटीजर। हमें यहाँ से इंटीजर लिए उनके बीच में सबट्रैक्शन अप्लाई किया और हमें जो आंसर मिला वो -4 मिला, जो एक नेगेटिव इंटीजर है बट एक इंटीजर है। इस वजह से हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इज ट्रू फॉर, यहाँ पे एडिशन की जगह हमें यहाँ लिखना है सबट्रैक्शन। तो हम लिखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ integers is true for subtraction। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार नोट डाउन कीजिए एडिशन और सबट्रैक्शन। लास्ट बच्चों, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन। सेम नंबर रखेंगे। इसमें देखिए बच्चों, हम करने वाले हैं a माइनस बी। a का वैल्यू हमारे पास 1, सॉरी हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए चेकआउट करना है, हम करेंगे a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हमारा आंसर आएगा 1 into 5, that means 5 is an integer। देख रहे हैं आप, ये भी एक इंटीजर है। जैसे कि हमने पढ़ा है, हम ये ऑपरेशंस किए हैं जिसमें दोनों इंटीजर लिए हैं 1 भी और 5 भी, और इसके आंसर में जो हमें मिला है वो भी एक इंटीजर है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम यही लाइन आएगा, सिर्फ सबट्रैक्शन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए चेकआउट करते हैं बेटा, a डिवाइड बाय b, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 5। तो हमारा जो आंसर आता है 1 में 5 डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगाने वाले हैं।
तो हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, 10 हो जाएगा, 10 में 5 का डिवाइड 2 10 जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के पर्पज से राइट किया है, आपको राइट नहीं करना, याद रखना है, या फिर पीछे आप नोटबुक में चेक आउट करके देखिए। आंसर लिखना सीधे इधर। आंसर है हमारे पास 0.2 इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अब हमने इधर तो इंटीजर लिए 1b और 5b, लेकिन इसके आंसर में हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। क्लियर है बच्चों? हमने देखा यहाँ से हमने जो इंटीजर्स लिए थे 1 और 5 उनके बीच में डिवाइड करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है 0.2 वो एक इंटीजर नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले हम एक बात यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे किसके लिए ट्रू है और किसके लिए नहीं। ये टेबल आप भी बना लें। हमने देखा था a प्लस b करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी इंटीजर में आएगी, इसका मतलब इसके लिए प्रॉपर्टी ट्रू है। a माइनस b करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो भी एक इंटीजर थी, इसका मतलब इसके लिए भी ट्रू है। a मल्टीप्लाई b करने पर हमें जो वैल्यू मिली थी वो भी एक इंटीजर थी, इसका मतलब इसके लिए भी ट्रू है। बट अब जब हमने लास्ट टाइम a डिवाइड बाय b किया था तो उसमें हमें जो वैल्यू मिली थी 0.2 वो एक इंटीजर नहीं थी, इसलिए ये प्रॉपर्टी मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। इसके लिए इंटीजर्स के लिए। ठीक है बच्चों? तो ये जो टेबल है आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो इसको सभी नोट डाउन कीजिए। तब तक हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशंस हमारे वही होने वाले हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बदलने वाला है और थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी इसमें, बाकी काफी मिलती जुलती है पहले वाली प्रॉपर्टी से। कैसे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास सेम ही नंबर है, a की वैल्यू हमने मान रखी थी 1 एंड b की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 5। मार्कर सही हम सबसे पहले करते हैं एडिशन। एडिशन हम करेंगे 1a प्लस b, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6। इसमें करना क्या है, आपको अपोजिट भी करना है b प्लस a
मीन्स 5 प्लस 1 सेम मिलने वाला है 6। हम देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में हमारी जो वैल्यू है आंसर है वो सेम आ रहा है तो हम इसको ट्रू मानेंगे। और ये कंडीशन अगर अलग अलग आती है तो हम इसको नॉट ट्रू मानेंगे। तो हमने देखा a प्लस b का आंसर 6 एंड b प्लस a का आंसर भी 6। इसका मतलब a प्लस का जो वैल्यू है वो b प्लस a के इक्वल है। सो commutative property of integers is true for addition। क्लियर है बच्चों? तो हमने देखा हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सॉरी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी वो एडिशन की वैल्यू है। सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं a is equal to 1 and b is equal to 5। तो फर्स्ट ऑफ हमें करना है a minus b, सब्ट्रैक्शन करना है a and b के बीच। तुम्हारे पास आएगा 1 minus 5 जिसकी वैल्यू -4। नेक्स्ट टाइम हमें इसको उल्टा करना है b minus a, दैट मींस 5 minus 1। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है +4। तो हम देख सकते हैं यहां से a minus b की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है b minus a के। सो commutative property of integers is not true, is not true for subtraction। subtraction क्यों नहीं है बेटा? हमने इससे पहले एडिशन के लिए चेकआउट किया था। जैसा हमने फर्स्ट टाइम सीधे सीधे जो ऑपरेशंस किया मींस मैंने a प्लस b किया था उसकी जो वैल्यू आई थी 6 आई थी और b माइनस a की वैल्यू b प्लस a की वैल्यू भी हमारे पास 6 आई थी। दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आई थी तो हमने उसको ट्रू किया था। बट यहां से हम देख रहे हैं a माइनस b की जो वैल्यू है -4 है जबकि b माइनस a की वैल्यू जो है +4 है। दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो हमने कहा a minus b is not equal to b minus a। और बेटे अगर ऐसी कंडीशन आती है दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहेंगे commutative property of integers is not true। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो बेटे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करने वाले सेम दोनों नंबर हम लेने वाले हैं a एंड b। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 5। तो हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ a इंटू b दैट मींस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ओके नेक्स्ट उल्टा करेंगे हम b इंटू a दैट मींस 5 इंटू 1 is equal to 5। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो वैल्यू a into b से आ रहा है हमारे पास 5 सेम वैल्यू b into a से भी हमें मिल रहा है 5।
तो हम कह सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और बेटे जब दोनों कंडीशन इक्वल आती हैं तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू होती है। तो हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं a into b and b into a, both conditions are same। तो हम कह सकते हैं commutative property of integers is true for multiplication। क्लियर बच्चों? नोट इट डाउन फास्ट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट फाइनल जो हमारा ऑपरेशंस है वो है बेटा डिवीजन। डिवीजन को चेक करने से पहले हम नंबर्स लेते हैं। a की वैल्यू सेम 1 और b का जो वैल्यू है 5 लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे a डिवाइड बाय b, that means 1 divided by 5। तो हमारा जो वैल्यू है हमने इससे पहले भी किया है 0.2। बट अगर हम b डिवाइड बाय a करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 डिवाइड बाय 1, that means 5। तो अब देख रहे हैं जो वैल्यू a डिवाइड बाय b का है 0.2 और दूसरा वैल्यू b डिवाइड बाय a का है 5, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। That means a divided by b is not equal b divided by a। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे so commutative property of integers is not true for division। इन शॉर्ट हम कहेंगे एडिशन के लिए ट्रू, सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट ट्रू, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू, बट डिवीजन के लिए नॉट ट्रू। इस शॉर्टकट में आपको याद रखने में काम आएगा। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, सभी ऑपरेशंस के लिए हम चेक आउट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन के लिए ट्रू आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट ट्रू, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू आता है बट डिवीजन के लिए नॉट ट्रू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लास्ट और फाइनल जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप वो करना, साथ में एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं जो हमने कल बीच में ही छोड़ दिया था। हमने कर लिया था एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो था स्पेशली जीरो के लिए था। हमने कोई नंबर ली थी, मान लो हमारे पास 5 है, उसमें जीरो ऐड किया था, हमारे पास जो आंसर आया था 5। एज इट इज 5 में से -0 किया था तो भी आंसर हमारा 5 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ जीरो को किसी भी नंबर से प्लस या माइनस करने पर जो हमारी नंबर थी पहले
उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम वैल्यू रहती है। इसलिए हमने इसका नाम दिया था एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है हमारे पास। वो होती है 1। जैसे 5 हमारी नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रहेगी 5। एज इट इज 5 को 1 से डिवाइड किया तो भी हमारी वैल्यू रहती है 5। इसका मतलब ये हुआ 1 का डिवाइड 5 में करने से हमारी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1 का डिवाइड 5 से करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है आइडेंटिटी, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर वैल्यू में चेंज ना हो कोई भी ऑपरेशंस करने से, तो वो जो भी ऑपरेशन हम करने वाले हैं उसी की आइडेंटिटी होगी। लाइक यहाँ पे हमने 0 को प्लस किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी है। बट यहाँ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है और उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ वैल्यू पर, तो हम उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में आने वाले हैं, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कल का टॉपिक होगा हमारा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है आपको हमारे ये जो सभी प्रॉपर्टी हमने की हैं उनकी सिंगल एग्जांपल आप करके लाएंगे। एक एक एग्जांपल दोनों प्रॉपर्टी की